Good evening to all. This is Pratma Singh and welcome back to Polpath. आज हम काफ़ी समय बाद ये प्रैक्टिस लेकर के आए हैं क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो उस वजह से हम ये प्रैक्टिस नहीं ला पाए हैं। कोशिश करेंगे कि ये प्रैक्टिस अब आपकी आते रहे, एक रेगुलर टाइम पे आती रहे। और इस प्रैक्टिस में वही है, ये एक क्विज की तरह इसको हम ले रहे हैं जिसमें कि टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों को देखते हुए चलेंगे। और कंडीशन वही रहेगी कि जिसका आंसर सबसे पहले आएगा तो उस क्वेश्चन पर जो पर्सन का नाम होगा जो को सबसे पहले आंसर देगा। बट क्वेश्चन नंबर भी वहां पर मेंशन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर के साथ ही आंसर देना है। कंडीशन यहाँ पर ये हमेशा फॉलो होगी। इसके पहले की जो क्विज थी उसमें अविनाश त्रिपाठी ने एंड विनय दीक्षित ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और आज की भी क्विज में विनर घोषित करने की कोशिश करेंगे। कभी क्या होता है, कमेंट काफी तेजी से जाते हैं तो कोई एकाक अगर रिजल्ट इधर उधर हो जाता है तो उसको दिल पर ना लें। और अदरवाइज मैं पूरा फेयर रिजल्ट देने की कोशिश करती हूँ कि जिसने सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं उसी का नाम दिया जाए लास्ट में एज अ विनर। तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पोलपात के नाम से टेलीग्राम जो है बना हुआ है, सर्च करेंगे, फॉलो कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, आप उसके द्वारा भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में। सारी प्लेलिस्ट से आप कोर्स वीडियोस और प्रैक्टिस प्लेलिस्ट से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। फ्री टीजीटी पीजीटी कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप सारे वीडियोस को यहाँ से अवेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है और अपनी तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि 9 बजे जो है लोक प्रशासन पर क्लास होती है, वो पब्लिश होती है, तो उसको लेना बिल्कुल ना भूलें। वो भी पीजीटी, सेट, नेट और जिन एग्जाम्स में भी लोक प्रशासन टॉपिक दिया गया है उन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और उसमें हम फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको हैंड रिटन नोट्स जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और कंडीशन वही है कि क्वेश्चन नंबर के साथ ही आंसर देना है और जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसी का नाम मैं लूंगी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है। तो ये क्वेश्चन 21 से शुरू हो रहा है क्योंकि इसके पहले की हमने लिया था, 20 क्वेश्चन ले लिए थे और वही पीडीएफ आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑप्शन आपके इसमें है 34 है, बी क्या है 79 है, सी क्या है 32 है एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि 71। तो यहाँ पर जो है 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 71 ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का 71 अनुच्छेद है, ये क्या करता है, गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ होती है, तो ये न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और जो है भारत इसको कब ज्वाइन करता है, भारत इसको जो है 30 अक्टूबर में ज्वाइन कर लेता है। 30 अक्टूबर 1945, यानी कि जो संस्थापक सदस्य देश होते हैं 50 होते हैं, उसी में से भारत भी संस्थापक सदस्य देश है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोवियत संघ किस वर्ष परमाणु विस्फोट के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया। सोवियत संघ की बात हो रही है 1995 में या फिर 1949 में या फिर 1951 में या फिर 1947 में। कब जो है परमाणु विस्फोट के साथ परमाणु क्लब में जो है ये सम्मिलित होता है, तो ये 1949 में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। परमाणु विस्फोट करके ये जो सोवियत संघ है इसमें परमाणु क्लब में शामिल होता है। और ये दूसरा होता है, सोवियत संघ कौन सा होता है, दूसरा होता है। पहला कौन सा होता है, अमेरिका होता है। और दूसरा परमाणु क्लब में शामिल होने वाला ये हो जाता है सोवियत संघ। तीसरा ब्रिटेन होता है, तीसरा क्या होता है, ब्रिटेन होता है जो कि 1952 में शामिल होता है। फिर चौथा कौन सा होता है, चौथा फ्रांस हो जाएगा। चौथा फ्रांस होता है। फ्रांस कब शामिल होता है, 1960 में शामिल हो जाता है। उसके बाद फिर
1964 में कौन, ये चीन शामिल हो जाता है 5वां। और उसके बाद छठा भारत होता है कब, 74 में, इंदिरा जी के समय पर जो विस्फोट करके, परमाणु विस्फोट करके ये छठा हो जाता है। कौन, भारत। भारत 1974। तो ये जो है 6 तक प्रमुख होते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने की काफी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन बिम्स्टेक के बारे में सही है। जो सही है वो आपको देखना है। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। दूसरा क्या है कि इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि 2001 में दिल्ली में बिम्स्टेक की बैठक हुई। तो ये सारी बातें हैं, जो तीनों सेंटेंस हैं बिम्स्टेक के बारे में दिए गए हैं, लेकिन इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें सिर्फ जो है पहला सेंटेंस सही है, यानी कि ये एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, केवल 1। इसकी यहाँ पर 1998 ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये हुआ था 6 जून 1997 की इसकी स्थापना होती है, और 22 दिसंबर 1997 में ही इसको म्यांमार भी ज्वाइन कर लेता है। म्यांमार जो है इसको ज्वाइन कर लेता है। और 2004 में कौन, ये नेपाल एंड भूटान भी इसको आकर के ज्वाइन कर लेते हैं। और 2004 में ही जनवरी में नेपाल, भूटान इसको ज्वाइन करते हैं, और जो है जुलाई में इसका पहला सम्मेलन होता है। किसका? जो बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन होता है जुलाई 2004 में। तो यहाँ पर जो है ये भी कथन गलत है और ये भी गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ब्रिक्स शब्द वर्ष 2001 में निवेश बैंक गोल्डमैन सैच्स के एक प्रतिवेदन में गढ़ा गया था। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ब्रिक्स को अल्प विकसित देशों के हितों के संरक्षक के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पर दो है, जिसमें कि पहला सेंटेंस आपका सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये अल्प विकसित नहीं बल्कि जो मोस्ट उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके रूप में चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ए ऑप्शन आपका राइट है, और जो है पहला सही, ए जो है यानी कि एक सही है, आपका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है कूट से संबंधित है। इसमें भी 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई थी। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि यह मूलतः निशस्त्रीकरण का प्रयास था। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका जो है राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये बीजिंग में हुआ था, या नई दिल्ली में हुआ था, या माले में, या कोलंबो में, कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। 26 का ऑप्शन बी जो है राइट हो रहा है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर देंगे सभी दोस्तों में, और लाइक भी कर देंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन आपके बीच में ही है। जितना ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा, और तभी जो है इस क्विज का फायदा भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वैश्वीकरण के एक अपरिहार्य कारण के रूप में पहचाना गया है। किसके रूप में पहचाना गया है वैश्वीकरण को? सैनिक अभियानों को, या प्रौद्योगिकी को, या नवीन संस्थाओं को, या नई संरचनाओं को। तो वैश्वीकरण के एक कारण या अपरिहार्य कारण के रूप में प्रौद्योगिकी को पहचाना गया, यानी कि जो तकनीकी है इससे ही पहचाना गया है। 27 का यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था। कोरिया संकट के दौरान अपनाया गया था ये, या वियतनाम संकट के समय अपनाया गया था, या फिर स्वेज संकट के दौरान ये अपनाया गया था, या फिर क्यूबा संकट के समय ये अपनाया गया था। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव की बात हो रही 20 नंबर जो क्वेश्चन 28 का।
ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। कोरिया संकट के दौरान जो है ये अपनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? सोमालिया है, दक्षिणी सूडान है, कांगो है या कोसोवो है? कौन है? तो यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य, तो दक्षिणी सूडान है। ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसियान से संबंधित है और क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान +3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश कौन से हैं? ऑप्शन में दिया गया है, ए में चीन, जापान एंड भारत है, बी कह रहा है कि जापान, भारत और मैक्सिको है, जबकि सी कह रहा है कि जापान, मैक्सिको, रूस है, और डी कह रहा है कि जापान एंड चीन, जापान, चीन और कोरियाई गणतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो 3 अन्य देश थे वो जापान था, चीन था और कोरियाई गणतंत्र था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है तो उसको छोड़ते हुए सीधे हम 32 पर आएंगे और ये कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को की बात हो रही है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है या फिर रोम में है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्या कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? तो क्योटो सम्मेलन कह ले या क्योटो प्रोटोकॉल करके भी आता है, किससे संबंधित है? आतंक से, परमाणु परीक्षण से, जलवायु परिवर्तन से या आर्थिक विकास से? तो ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, और ये जो है जापान में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें मेनली क्या होता है कि जो गैस उत्सर्जन का होता है, इसमें कमी लाने का एक जो है लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और सारी चीजें रखी जाती हैं कि कौन से देश कितना अपना गैस जो उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है उनके द्वारा, कितना उसमें कमी लाएंगे। ये सारी बातें इसमें रखी गई थी। इसी को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ये मानवाधिकार का न्यूयॉर्क में है या वियना में है या जिनेवा में है या फिर हेग में है? क्वेश्चन नंबर 34 का मुख्यालय किसका मानवाधिकार का पूछ रहा, तो ये है जिनेवा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दिवस कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 10 दिसंबर को मानवाधिकार जो है दिवस मनाया जाता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? 1988 में आया था या 1989 में आया था या फिर 1990 में आया था या फिर 1991 में आया था? तो अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आने की बात हो रही है। ये आया था 1989 में, इसे नाफ्ता बोलते हैं। 1989 में आया था। ऑप्शन बी पहले यहाँ पर हम राइट बता देते हैं कि ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट है और इसे नाफ्ता बोलते हैं। नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्ता। और इसी की तर्ज पे जो है सार्क किया गया है, सार्क के द्वारा। जो सार्क के जो देश हैं अंतर्गत जो क्षेत्रीय संगठन है सार्क, उसने जो है साफ्ता किया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, साफ्ता। और ये साफ्ता शुरू कब होता है? 1 जनवरी 2006 से जो है लागू हो जाता है। ये सार्क से संबंधित संगठन है, जबकि नाफ्ता जो है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन के रूप में कब आता है? 1989 में जो है अस्तित्व में आता है। और ये पूर्णतया प्रभावी कब होता है? तो ये पूर्णतया प्रभावी हो जाता है 1994 में हो जाता है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, पूर्णतया प्रभावी 1994 में होता है। और साफ्ता की बात करें तो 2004 में इसमें सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। और पूर्णतया प्रभावी जो होता है तो 1 जनवरी 2006 से ही
पूर्णतया प्रभावी हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? तो किस वर्ष बना था? 1994 में बना था, 1995 में बना था, या 1996 में बना था, या फिर 1997 में बना था? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इस शॉर्ट में इसे WTO बोलते हैं। और ये गेट जो है, गेट की जगह पर इसने जो है स्थान, गेट का स्थान लिया है। ठीक है, पहले गेट जो है, गेट की स्थापना होती है, फिर इस पे कुछ चीजें कमियां आ जाती, पक्षपात का इस पर जो है आरोप लगता है, कई सारी पॉलिसीज इसकी जो है मतलब पसंद नहीं आती हैं, या उनमें सुधार की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो उसकी जगह पर जो है WTO की स्थापना की जाती है। और WTO की स्थापना की यदि बात करें कि ये कब आता है, तो ये आता है 1994 में। मतलब ये जो है भारत, यहाँ पर भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? तो ये 1994 में बना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि अगर हम WTO की बात करें कि ये अस्तित्व में कब आया था, तो ये आया था 1995 में, अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, 1995 में ये अस्तित्व में आ गया था। कौन? WTO। और 1994 में भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उसके पहले यही WTO जो है गेट के रूप में क्या था? अस्तित्व में था। यहाँ पर ऑप्शन जो है राइट ए हो जाएगा। 1994 में भारत ने विश्व व्यापार संगठन को जो है अपना लिया था, यानी कि उसका सदस्य देश बन गया था। नेक्स्ट कुछ है, यहाँ पर जो है कुछ जोड़े दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, इनको आपका मिलान करना है। आतंकवादी संगठन तथा उसकी संक्रियाओं के मुख्य देश के त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए, यानी कि इसमें सभी जो हैं सही है, कोई एक ऐसा है जो गलत है, वो आपको पहचानना है। तो आतंकवादी संगठन और उनसे संबंधित देश कहाँ कहाँ पर ये संगठन जो है सक्रिय हैं, सीधी भाषा में बात करें तो ये पूछ रहा है। तो इस्लामिक स्टेट सीरिया, और फिर क्या है? अलकायदा अफगानिस्तान, बी। सी कह रहा है कि बोको हराम नाइजीरिया, जबकि डी कह रहा है हिजबुल्लाह फिलिस्तीन। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर आपका राइट नहीं है, यही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि हिजबुल्लाह क्या है, जो अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो ये सीरिया यानी कि ईरान, सीरिया, इन सब से जो है ये संबंधित है। चलिए, तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है, और जिसका मतलब त्रुटिपूर्ण है, और जिसका सही आंसर ये हो जाएगा, ईरान एंड सीरिया। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला जो है ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के बारे में बात हो रही है। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार थे। तो ब्रेटन वुड्स से दो जो है संस्था सामने आती हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दोनों आती हैं। तो जो मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार कौन थे, यहाँ पर नाम दिए गए हैं जॉन एम केन्स एंड हैरी डी वाइट, जबकि बी कह रहा है जॉर्ज केनन एंड वुड्रो विल्सन, सी कह रहा है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड चर्चिल, डी कह रहा है चर्चिल एंड स्टालिन। तो यहाँ पर जो है 38 का आंसर अगर हम देखें तो ए हो जाएगा, जॉन एम केन्स एंड हैरी डी वाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षेज से संबंधित है, यानी कि सार्क से संबंधित है। तो ये कह रहा है दक्षेज की कार्य पद्धति का आधार क्या है? भारतीय दृष्टिकोण है, बहुसदस्यों का दृष्टिकोण है, आम सहमति है, या 2/3 बहुमत है? क्या है? तो जो दक्षेज की कार्य पद्धति है ये आम सहमति है, और इसकी बहुत ही सिंपल कार्यशैली है, और आम सहमति इसकी जो है कार्य पद्धति का आधार है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य, यानी कि क्षेत्रीय का कोई संगठन है उसकी सदस्यता है, और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण है कौन है? UNO है, या फिर WHO, ये तो सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हो गई, या NATMO है, या ASSRC है। तो ये ASSRC यानी कि सार्क, SAARC यानी कि सार्क ही है जो क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण है। कौन है? सार्क है।
ऑप्शन जो है डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, यानी कि 19 दिसंबर या 19 सितंबर या 12 दिसंबर या फिर 12 सितंबर। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए ये जो वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 सितंबर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा। ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर ठीक है, चलिए देखेंगे। ऑप्शन दिया था कि नहीं, ये देख रहे थे। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1945 में की गई या 44 में की गई या 46 में की गई या फिर 49 में की गई। सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, तो सुरक्षा परिषद की स्थापना जो है कब होती है? ये 1945 में की जाती है। 1945 में जो है सुरक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। और सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 1940 में, 1946 में, 1949 में या फिर 1943 में। तो इन्होंने जो है किया था 1943 में। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, 1943। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु विस्फोट और संधियों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंधी संधि नहीं, या फिर 1976 की शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, या फिर 1972 का थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध, या फिर डी 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंधी संधि। तो कौन सा सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन आपको देना है। तो यहाँ पर जो सी है ये राइट हो जाएगा। 1972 का थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध, ये जो है सही नहीं है। यहीं पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस को महिला दशक के रूप में घोषित किया था? 1976 से 85 के बीच में, या जो है 1986 से 95, या फिर 1966 से 75, या फिर 1971 से 80। तो यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिस दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया गया था वो था 1976 से 85 के बीच में, जो है इसी दशक को उन्होंने महिला दिवस के रूप में घोषित किया था। आज के क्वेश्चन इतने ही लिए थे और इसको हमने फिनिश किया, यानी कवर कर लिए सारे क्वेश्चन। और आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।